हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू द कंप्लीट सीरीज ऑफ पाइथन फॉर डेटा साइंस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट्स का पार्ट नंबर 3, जहां पे जॉइन टू सेट्स, मैक्सिमम मिनिमम मेथड, यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस मेथड के बारे में समझेंगे और साथ ही कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज की क्लास में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक हम लोग अच्छे से टेक्निकली अगर हम लोग को अच्छा साउंड करना है इंटरव्यूज वगैरह पे भी, तो जब तक हम अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं क्लियर नहीं होते हैं और खुद को भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो आज की क्लास में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे सॉल्व करवाऊंगी, कुछ होमवर्क की तरह आपको मिल जाएंगे नोट्स में, तो वहां से आप लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं नोट्स कैसे डाउनलोड करना है और शुरू करते हैं क्लास आज की। तो इसके लिए आपको सिंपल सा द आई स्किल की वेबसाइट पे जाना है। आप गूगल पे जाएंगे और वहां पे जाके लिखेंगे theiskill.com। तो आपको यहाँ पे द आई स्किल की जो वेबसाइट है वो सबसे पहले मिल जाएगी। यहाँ पे आपकी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं टॉप में एक्सप्लोर कोर्सेज का आपको ऑप्शन मिलेगा। हम जाके क्लिक करेंगे एक्सप्लोर कोर्सेज में और यहाँ पे कई कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑल कैटेगरीज करके, यहाँ पे हियर यू कैन सी। तो यहाँ पे हम जाएंगे और ड्रॉप डाउन में हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें फ्री कैटेगरी का कोर्स चाहिए, तो हम यहाँ पे फ्री कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि फ्री कैटेगरी के हमारे पास कोर्सेज दिखने लग गए, जिसमें से हमें जाना है फ्री डेटा साइंस कोर्स में। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फ्री डेटा साइंस कोर्स का। हम इस कोर्स को जाके ओपन करेंगे। जैसे ही हम यहाँ इस कोर्स को ओपन करेंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा डाउनलोड ब्रोशर का और एनरोल नाउ का। तो आप यहाँ से ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे पहला स्टेप होगा हमारे लिए एनरोल नाउ का। तो हम यहाँ जाएंगे, एनरोल नाउ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे पेज जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अब अगर आप द आई स्किल की वेबसाइट पे पहली बार आ रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आई स्किल की वेबसाइट में फर्स्ट टाइम अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे सिंपली आपको जाना है और यहाँ पे रजिस्टर करना है। तो यहाँ हमें बेसिक अपनी डिटेल्स डालना है, जैसे आपके नाम का फर्स्ट नेम, देन आफ्टर यू हैव टू राइट योर लास्ट नेम। इसके बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे। सो हियर आई एम जस्ट राइटिंग द ईमेल आईडी। इसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। सो आई एम राइटिंग हियर द कॉन्टैक्ट नंबर। अगर यही आपका व्हाट्सएप नंबर भी है तो आप यहाँ पे चेकबॉक्स में टिक कर सकते हैं। देन यू हैव टू सेलेक्ट योर जेंडर और इसके बाद हमें फाइनली यहाँ पे रजिस्टर की बटन दिखेगी, यहाँ पे जाके हमें क्लिक करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप होगा ओटीपी वेरिफिकेशन का। तो हम यहाँ चेकआउट कर लेते हैं ओटीपी और हियर वी हैव गॉट द ओटीपी ऑल्सो। तो हम यहाँ जाके ओटीपी डाल देंगे। सो आई एम राइटिंग हियर द ओटीपी। ऑल राइट, इसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी करना है। जैसे ही आपका ओटीपी यहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, आप यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेती हूँ। आप जो चाहे वो अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं एंड हियर वी आर क्रिएटिंग द पासवर्ड। अब ये फाइनल हमारा स्टेप सारा कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा आपका डैशबोर्ड। अब यहाँ पे हम जाएंगे एक्सप्लोर कोर्सेज में और यहाँ जाके हम यहाँ पे फ्री कोर्स जो है इसमें हम एनरोल करेंगे। तो एक्सप्लोर कोर्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे वापस फ्री कैटेगरी में जा रही हूँ और हमें डेटा साइंस के इस फ्री कोर्स में जाके एनरोल करना है। तो मैं यहाँ पे जो डेटा साइंस वाला कोर्स है इसमें मैं यहाँ पे जा रही हूँ। अब मैंने वापस से इसको ओपन किया। अब मैं प्रॉपर तरीके से रजिस्टर कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा एनरोल नाउ का। हियर यू गाइस कैन सी, हियर वी आर हैविंग द ऑप्शन फॉर एनरोल नाउ। तो अब यहाँ जाके हम लोग एनरोल नाउ करते हैं। अब इसके बाद इस कोर्स को पढ़ने के लिए कंप्लीटली फ्री है, कुछ भी आपको अमाउंट नहीं देना है, 0 रुपीज है। अब इसके बाद सिंपल यहाँ पे आपको एनरोल नाउ का यहाँ पे एक बटन दिखेगा, नीचे स्क्रॉल करना है, एनरोल नाउ की बटन पे जाके सिंपली क्लिक करना है। बहुत आसान सा प्रोसेस है ये। जैसे ही आप यहाँ पे कोर्स में एनरोल कर लेंगे, अभी हमारा कोई प्रीमियम कोर्स नहीं इसलिए यहाँ खाली दिखा रहा है। फ्री कोर्स में हम जैसे ही जाएंगे हमें यहाँ पे दिखा देगा हमारे फ्री कोर्स में कि हमने फ्री डेटा साइंस का जो कोर्स है इस पे एनरोल किया हुआ है। अब इसके बाद आप यहाँ जा सकते हैं, स्टार्ट कोर्स कर सकते हैं और इस कोर्स को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। इस कोर्स को आप जैसे ही ओपन करेंगे आपको यहाँ पे सारी की सारी चीजें जो है वो शो होने लगेगी। सो लेट्स जस्ट ओपन द कोर्स। अब ये कोर्स हमारा ओपन हो चुका है और हम यहाँ देख सकते हैं कि मशीन लर्निंग का ऑलरेडी यहाँ पे लेक्चर्स डला हुआ है निशांत भैया का।
इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे पाइथन फॉर डेटा साइंस आपको यहाँ सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। फर्स्ट वाला जो आपको यहाँ लेक्चर है, यहाँ पे सारा वीडियो लेक्चर मिलेगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे सेकंड देखें तो यहाँ पे आपको नोट्स का भी यहाँ पे सारे के सारे जो भी लेक्चर्स मैं आपको पढ़ाते जाऊंगी, कभी नोट्स होंगे, कभी डेटा सेट होगा, कभी कुछ और फाइल्स होंगी, तो वो सारा भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं क्लास आज की, जहां आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट्स का पार्ट नंबर 3। तो सबसे पहले हम हेडिंग के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं सेट्स पार्ट नंबर 3। सेट्स के बारे में इसके पहले 2 पार्ट्स में हमने काफी सारी चीजों को अंडरस्टैंड किया है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके मेथड्स को। आज की क्लास में स्पेसिफिकली हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं काफी सारे सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास सेट्स का पार्ट नंबर 3। सबसे पहले, और आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज आवर लेक्चर नंबर 22। और आज की क्लास में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने होमवर्क भी दिए, तो उसे भी आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, और कुछ क्वेश्चंस आज क्लास में भी हम लोग बनाएंगे। सबसे पहला जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है जॉइन टू सेट्स। अब लेट्स सपोज मान लीजिए आपके पास 2 सेट दिए हुए हैं, दोनों सेट को अगर आपको ज्वाइन करना है, कैसे हम लोग ये ज्वाइन कर सकते हैं 2 सेट्स को, सबसे पहले ये देखते हैं। लेट्स सपोज मान लेते हैं कि एक x नाम का मेरे पास सेट दिया है, इसके अंदर कुछ वैल्यूज है, जैसे x के अंदर a वैल्यू है, b है, देन c है एंड देन d है। लेट्स सपोज ये कुछ वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है सेट x नाम के अंदर। एक दूसरा सेट है मेरे पास y नाम का, इसके अंदर भी लेट्स सपोज कुछ वैल्यूज है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज है लेट्स से, तो यहाँ पे है न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3। अब इन दोनों सेट को अगर मुझे ज्वाइन करना है तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं यूनियन का। तो z इज इक्वल्स टू x डॉट यूनियन, और इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे क्या, y को, x डॉट यूनियन, और इसके अंदर हम डाल देंगे y वाले सेट को। अब अगर मैं यहाँ पे जाके प्रिंट z करके देखूं तो हियर वी आर गेटिंग द रिस्पॉन्स कि दोनों वैल्यूज जो है, दोनों सेट की वैल्यूज आपस में एक सेट के अंदर आ चुकी है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज आपके पास एक सेट दिया हुआ है, क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें, एक सेट आपके पास दिया है और उसकी हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है इसको अगर फिगर आउट करना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक सेट यहाँ पे दिया है, सेट n इसका नाम है। इस सेट के अंदर कुछ वैल्यूज है, जैसे है 5 10, आई एम राइटिंग दिस रैंडमली, 3 15, लेट्स सपोज 2 20 14 15 23 समथिंग लाइक दैट। ओके, ऐसे कुछ वैल्यूज दी हुई है। अब हमें क्या करना है, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है सेट के अंदर वो फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिख सकते हैं प्रिंट, और इसके बाद इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालना है, तो हम लोग लिख लेते हैं द मैक्सिमम वैल्यू इन दिस सेट इज, और इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट लिखेंगे, मैक्स फंक्शन को लगाएंगे और क्या लिखेंगे, सेट n लिख देंगे। जैसे ही मैं इतना रन करूंगी तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिल जाएगा कि जो मैक्सिमम वैल्यू है इसके लिए मैक्स फंक्शन यहाँ यूज होता है, इसकी हेल्प हमने ली और हमें पता चल गया कि इस सेट में मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 23 वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो जिस तरीके से मैक्सिमम वैल्यू हमने निकाली है, ठीक इसी तरीके से हम लोग मिनिमम वैल्यू के लिए लिख सकते हैं, और उस केस में हम लोग मिनिमम फंक्शन जो है इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो मैं सेम कोड यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ, मैक्सिमम की जगह हम लोग यहाँ पे मिनिमम लिखेंगे, मैक्सिमम की जगह वी हैव टू राइट दिस हियर मिनिमम, और यहाँ पे मैक्स की जगह क्या लगा देंगे, मिन फंक्शन, और इसको रन करेंगे तो पता चल गया कि मिनिमम वैल्यू जो सेट के अंदर दी हुई है दैट इज 2। अब लेट्स सपोज कि कुछ सेट के ऑपरेशंस भी होते हैं जो हमें पढ़ना बहुत जरूरी है कि क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं सेट के अंदर, क्या किसी सेट के अंदर। अब जब हम लोग देखें यहाँ पे सेट्स की जब मैं बात करूं तो मैं थोड़ा सा आपको ना आपके स्कूल टाइम पे लेके जाना चाहूंगी। जब हम सेट की बात करते हैं तो इस तरीके से हमारे पास एक होता है ये जिसको हम लोग बोलते हैं ये यूनिवर्सल है। अब एक यहाँ पे ये सेट है और दूसरा ये सेट है, इनके बीच में कुछ चीजें कॉमन भी होगी, जैसे इस 2 सेट के बीच में ये वाला जो पार्ट है जिसको मैं पिंक कलर से हाईलाइट कर रही हूँ, ये दोनों सेट का कॉमन पार्ट है। कुछ सेट हमारे पास यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिसके अंदर दोनों की वैल्यूज का अगर मेरे को यूनियन निकालना हो, ऐसी चीज मैं चाहती हूँ जिसमें ये दोनों सेट के अंदर जो बातें आती है ये दोनों आए, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनियन, और यहाँ पे इस केस में हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। ये हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था। यही कॉन्सेप्ट सेम सेट का यहाँ पे पाइथन में भी अप्लाई होता है कि हम किसी भी सेट का यूनियन और इंटरसेक्शन जो है निकाल सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सेट ऑपरेशंस, तो इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग दे देती हूँ सेट ऑपरेशंस, इसको हम प्रॉपर हेडिंग के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। एंड नेक्स्ट सबसे पहले जो हम लोग यहाँ देखने वाले हैं
जैसे मान लो कि यहाँ पे सेट वन नाम से मेरे पास एक सेट अवेलेबल है, तो यहाँ पे सेट वन नाम से मेरे पास एक वेरिएबल है, इसके अंदर हम लोग सेट बना लेते हैं, इसके अंदर वैल्यूज डाल देते हैं 1 2 3। अब एक और मैं यहाँ पे सेट बना रही हूँ, सेट टू इसका नाम है, लेट्स सपोज सेट टू, इसके अंदर हम वैल्यूज जो डाल रहे हैं दैट इज 3 4 और 5। अब इन दोनों सेट का अगर मेरे को यूनियन निकालना है तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो आउटपुट होगा ऐसी वैल्यूज जो सेट वन में भी है और टू में भी है, तो वो कौन कौन सी वैल्यूज है, 1 2 3 4 और 5, ये इसका बेसिकली आउटपुट होगा। अब इसके लिए जैसे अब हमें यहाँ पे यूनियन निकालना है दोनों का, तो इसके लिए सेट में भी यूनियन फंक्शन यूज होता है। तो यहाँ पे मैं एक लिख लेती हूँ, वेरिएबल बना लेती हूँ यूनियन सेट नाम से, ये मेरे वेरिएबल का नाम है यूनियन सेट, इक्वल्स टू, अब हम लोग यहाँ पे लगा देंगे यूनियन फंक्शन सेट वन डॉट यूनियन, और यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे क्या, सेट टू, तो यहाँ पे डाल देते हैं सेट टू। और अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेती हूँ, प्रिंट यूनियन सेट, इसको रन करते हैं। So it is showing certain error. Okay, print की यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, that's why it is showing error. तो यहाँ पे print की स्पेलिंग सही करते हैं, रन करते हैं, तो ये हमें आउटपुट आ गया। ये हुआ गया बेसिकली, यहाँ पे एक सेट आपके पास था जिसके अंदर वैल्यू थी 1 2 3, ठीक है, मैं पिंक कलर से दिखा रही हूँ। दूसरा सेट आपके पास यहाँ पे ब्लू कलर से था जिसके अंदर वैल्यू थी 3 4 और 5। अब आपको क्या करना था, आपको इन दोनों का यूनियन निकालना था। इसका मतलब इस सेट में जो वैल्यू है वो भी आपको चाहिए और इस सेट में जो वैल्यू है वो भी चाहिए, तो दोनों की वैल्यूज अगर हम लोग मिलाएं तो दैट इज 1 2 3 4 5, इस तरीके से हम लोग दोनों का यूनियन निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन कैसे हम लोग निकाल सकते हैं दोनों सेट्स में। तो अब यहाँ पे हम लोग हेडिंग देते हैं इंटरसेक्शन मेथड, इंटरसेक्शन मेथड, इसको प्रॉपर हेडिंग के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। अब दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकालना है। अब मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे एक सेट बना रही हूँ सेट वन नाम से, इस सेट के अंदर मैं वैल्यूज रख देती हूँ, जैसे मान लो 52 32 और 23। एक और सेट मैं यहाँ पे बना रही हूँ सेट टू नाम से, इसके अंदर मैं वैल्यूज रख देती हूँ, लेट्स सपोज 23 45 और 24। अब इन दोनों का मेरे को इंटरसेक्शन निकालना है, दैट मीन्स कि यहाँ पे मेरे पास एक ऑरेंज कलर का सेट है, इसके अंदर वैल्यू है 52 32 और 23। अब मेरे पास यहाँ पे एक ब्लू कलर का सेट है, इसके अंदर वैल्यू है 23 45 और 24। कहने का मतलब ये कि जो 23 इन दोनों के बीच कॉमन है, तो इसके लिए जो मेथड यूज होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन मेथड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन मेथड को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं लेट्स सपोज INT इंटर का इंटर नाम से मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ और यहाँ पे मैं इंटरसेक्शन मेथड को कॉल करूंगी, तो सेट वन डॉट इंटरसेक्शन मेथड हम लोग लगा देंगे और इसके अंदर पास कर देंगे सेट टू को। अब यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं इस इंटर को, तो यहाँ पे प्रिंट इंटर अगर मैं करूं तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 23। ये जो 23 है दोनों सेट के बीच का कॉमन था। तो इस तरीके से यूनियन और इंटरसेक्शन जो हम मैथ्स में पढ़ते थे, ठीक वैसे ही हम लोग यहाँ पे इस सेट में भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक और मेथड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस मेथड, डिफरेंस मेथड। अब ये डिफरेंस मेथड क्या करता है, जैसे मान लो एक सेट है आपके पास, ये इसके अंदर वैल्यू है 1 2 3। एक सेट है आपके पास, एक और दूसरा सेट है आपके पास, मैं इसको ब्लू कलर से दिखा रही हूँ, इसके अंदर वैल्यूज है लेट्स सपोज 3 4 और 5, ठीक है, इसके अंदर भी वैल्यू है 3, तो 3 दोनों में कॉमन है। तो अब मेरे को ऐसी वैल्यू चाहिए, इंटरसेक्शन मतलब क्या हो गया, जो दोनों के बीच का कॉमन वैल्यू थी ये वाली वैल्यू, तो इंटरसेक्शन में वैल्यू क्या है 3। अब ऐसी वैल्यू चाहिए, डिफरेंस मतलब मेरे को ऐसी वैल्यू चाहिए जो बेसिकली क्या हो, जैसे मैं बोलूं कि सेट वन का डिफरेंस निकालना है सेट टू से, इसका मतलब ऐसी वैल्यूज जो मेरे पास सेट वन में है लेकिन सेट टू में जो वैल्यू, जैसे ये 3 जो है 1 और 2 दोनों में है, तो मेरे को 3 को यहाँ पे नेग्लेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये 2 के अंदर भी है। तो अगर मैं सेट वन को सेट टू के साथ डिफरेंस करूंगी तो मेरे को रिजल्ट मिलना चाहिए 1 2। लेकिन यही चीज अगर मैं उल्टी कर दूं, मैं अगर सेट टू का डिफरेंस निकालूं सेट वन से, तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 4 5, 3 तो दोनों में कॉमन था इसलिए हमने इसको क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो ये चीज कहलाती है डिफरेंस। तो अब हम लोग एक बार देखते हैं डिफरेंस मेथड के बारे में। सो आई एम राइटिंग हियर डिफरेंस मेथड, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ डिफरेंस मेथड, इसको प्रॉपर हम लोग हेडिंग के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे दो सेट फिर से क्रिएट करते हैं। एक सेट वन है, इसके अंदर है वैल्यू लेट्स सपोज 1 2 3,
दूसरा सेट 2 क्रिएट करते हैं, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ सेट 2। इसके अंदर वैल्यूज हम लोग डाल देते हैं, जैसे 3, 4 और 5। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो मैं यहाँ पे डिफ नाम से एक वेरिएबल बना रही हूँ, और यहाँ पे सेट 1 का पहले मैं डिफरेंस निकाल के दिखाती हूँ आपको सेट 2 के साथ। सेट 1 डॉट डिफरेंस, इसको लिख देंगे सेट 2। अब यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कर दूं इस डिफ को, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? तो हियर वी आर गेटिंग द रिजल्ट एज डिफरेंस सेट 3, 4 एंड 5। ओके, यहाँ पे गलत क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ सेट डॉट डिफरेंस लिखा है, सेट 1 यहाँ पे हम भूल गए, इसलिए रिजल्ट्स ये आ रहे थे। अब हमने इसको करेक्ट कर लिया। सेट 1 का डिफरेंस सेट 2 से अगर हम लोग निकालेंगे, तो सेट 1 में वैल्यू क्या थी? 1 2 3, सेट 2 में 3 4 5। तो हमने क्या किया, जो वैल्यू दोनों की सेम थी उसको हटा दिए, डिफरेंस में आ गया 1, 2। अब यही चीज अगर मैं उल्टी कर दूं थोड़ी सी, जैसे मैं ये सेम कोड को यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ, आई एम कॉपिंग दिस कोड एंड पेस्टिंग इट हियर। अब मैं एक काम करती हूँ, सेट 2 का डिफरेंस निकालती हूँ सेट 1 से। अब मैंने यहाँ लिख दिया 1। अब मैं इसको रन करूंगी तो रिजल्ट मिल गया 4, 5। तो इस तरीके से इंटरसेक्शन, यूनियन और डिफरेंस, ये 3 तरीके के ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म करते हैं जब भी हम सेट की बात करते हैं। अब चलते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Alright, so now let's just solve one practice question. So let me just write that here. अब यहाँ पे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसमें क्या क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो आई एम राइटिंग हियर द क्वेश्चन। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। सो डिफाइन टू सेट स्टूडेंट, डिफाइन टू सेट्स, दो स्टूडेंट्स का, यहाँ पे हमें दो सेट जो है इसको सबसे पहले डिफाइन करना है। इन सेट का नाम होगा, पहला जो सेट होगा उसका नाम है स्टूडेंट पास्ड मैथ्स, मतलब ऐसे स्टूडेंट जो मैथ्स के सब्जेक्ट में पास हुए हैं। और दूसरा सेट रहेगा स्टूडेंट पास्ड साइंस, ऐसे स्टूडेंट्स जो साइंस के सब्जेक्ट में पास हुए हैं। कंटेनिंग द स्टूडेंट आईडी हु पास्ड इन बोथ मैथ्स एंड साइंस रिस्पेक्टिवली। अब आपको यहाँ पे दो सेट्स बनाने हैं, एक उन स्टूडेंट्स का जो मैथ्स में पास है, और दूसरे साइंस में पास स्टूडेंट्स की आईडी जो है, उनकी जो स्टूडेंट आईडी है, ये आपको लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये चीज हम लोग करेंगे। उसके बाद इसमें 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए हैं। पहला क्वेश्चन है प्रिंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड बोथ मैथ्स एंड साइंस। तो कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्या आईडी है जो मैथ्स और साइंस दोनों में पास हुए हैं। उन स्टूडेंट्स की आईडी को प्रिंट करवाना है जो सिर्फ मैथ्स में पास है। फिर थर्ड क्वेश्चन में उन स्टूडेंट्स की आईडी को प्रिंट कराना है जो सिर्फ साइंस में पास है। और फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन इफ स्टूडेंट पास्ड इन मैथ्स इज अ सबसेट ऑफ स्टूडेंट पास्ड एट साइंस। ये चेक करना है कि जो स्टूडेंट मैथ्स में पास हुआ है वो क्या स्टूडेंट साइंस में पास होने का सबसेट है। और फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है, चेक कर रहा है कि क्या सुपरसेट है। तो सबसेट और सुपरसेट क्या होता है, ये भी नया चीज जो हम लोग सीखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो सबसे पहला काम, जो बात हमको समझ में आ रही है, वो ये है कि दोनों सेट्स को हमें डिफाइन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ, लाइक यहाँ पे कमेंट के फॉर्मेट में, डिफाइन द टू सेट्स। पहला सेट जो मैं बना रही हूँ उसका नाम है यहाँ पे स्टूडेंट्स अंडरस्कोर पास्ट मैथ्स। ये एक मेरा पहला सेट बन गया। इसके अंदर उन स्टूडेंट्स की आईडी डालना है, स्टूडेंट आईडी डालना है। तो लेट्स सपोज मान लो किसी की स्टूडेंट आईडी है 101, 102, 103, 104 एंड देन 105, 104,105। ठीक इसी तरीके से स्टूडेंट पास्ट जो है साइंस में, उनका एक सेट क्रिएट करना है। तो ये वाला भी हम लोग बना लेते हैं, स्टूडेंट पास्ट साइंस कर देते हैं इसको, स्टूडेंट पास्ट साइंस। इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं चीजें, हम लोग थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। तो लेट्स सपोज 103, 104, 105, 106 एंड 107, ये वो स्टूडेंट की आईडी है जो मैथ्स और साइंस में पास हुए। ये दो सेट्स को हमने क्रिएट कर लिया। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें उन स्टूडेंट्स के बारे में, उन स्टूडेंट्स की आईडी निकालना है जो दोनों मैथ्स और साइंस में पास हैं। तो इसके लिए हमको अभी जस्ट हमने पढ़ा है, इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है किसका, इंटरसेक्शन का। तो हम इन दोनों सेट के बीच क्या करेंगे, इंटरसेक्शन जो है इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ बोथ पास्ड नाम से। इसके अंदर मैं क्या करूंगी, इंटरसेक्शन ही लगाना है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट पास्ड मैथ्स है, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, डॉट इंटरसेक्शन मेथड अभी जस्ट हमने जो पढ़ा, इसको मैं यहाँ अप्लाई करूंगी। तो आई एम राइटिंग हियर इंटरसेक्शन। किसके साथ इंटरसेक्शन करना है, उन स्टूडेंट्स का जो साइंस में पास हुए हैं, डॉट
हम यहाँ लिख लेते हैं साइंस। अब इसके बाद प्रिंट करवा देते हैं और लिख देते हैं द स्टूडेंट आईडी ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड इन मैथ्स एंड साइंस। और कॉमा लगा के हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, कॉमा लगा के बोथ पास के जो हमारे वेरिएबल का नाम है इसको पास करवा देते हैं। तो अब यहाँ पे हमें मिल गया ये जो है 104, 105 और 103 नंबर की जो स्टूडेंट आईडी वाले स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स और साइंस दोनों में क्या है, दोनों में पास हुए हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे रिजल्ट मिल गया। अब कितने स्टूडेंट पास हुए हैं मैथ्स और साइंस दोनों में, तो अगर हमको इसकी लेंथ निकालना हो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड, अगर ये भी अगर हमसे क्वेश्चन पूछता तो हम क्या करते, तो हम सिंपली यहाँ पे ये लिखते टोटल स्टूडेंट्स, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अब टोटल नंबर स्टूडेंट्स निकालने जो मैथ्स और साइंस दोनों में पास हुए हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ मैथ्स एंड साइंस, और यहाँ पे हम लगा देते क्या, लेंथ फंक्शन। तो क्या कर देता ये, ऑब्वियस सी बात है लेंथ कैलकुलेट करके दे देता। तो अब हमें यहाँ पे पता चल गया 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, लेंथ भी निकल गई, 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ्स साइंस दोनों में पास हुए हैं। क्या क्या उनकी स्टूडेंट आईडी है, तो 104, 105 और 103 नंबर वाले जो स्टूडेंट की आईडी है वो लोग मैथ्स और साइंस दोनों में पास हैं, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है प्रिंट द स्टूडेंट आईडी हु पास्ड ओनली मैथ्स, ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में पास हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये तो हमारे पास पहले से दिया हुआ है, सिर्फ मैथ्स में पास है। तो अब क्या करेंगे, देखो हमारे पास ये वाला जो रेड कलर से मैं दिखा रही हूँ इसको मैथ्स के लिए दिखा रही हूँ, ब्लू कलर से जो दिखा रही हूँ इसको साइंस के लिए दिखा रही हूँ। तो मैथ्स में जो जो बच्चे पास हैं उनकी आईडी हमने क्या बनाई है, 101, 102, 103, 104 और 105। अब अगर आप देखो यहाँ पे तो 103, 104, 105 ये तो साइंस में भी पास है। अब बचे कौन यहाँ पे, 106 और 107 वाले। तो ऐसे बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में पास है वो कौन से हैं, 101 और 102। इसी चीज को समझने के लिए हमने अभी जस्ट पढ़ा था डिफरेंस मेथड। तो यहाँ पे हम लगा देंगे डिफरेंस मेथड, ताकि ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं हमको जो सिर्फ मैथ्स में पास है इनके बारे में पता चले। तो पहले हम लोग लगाएंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो मैथ्स में बस पास है। तो पहले सेट 1 का सेट 2 से डिफरेंस निकलेगा। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ओनली मैथ नाम से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रही हूँ, ऐसे लोग जो सिर्फ मैथ्स में पास हैं। तो उसके लिए यहाँ पे स्टूडेंट पास्ड मैथ्स, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस कर देंगे, डॉट डिफरेंस मेथड में यहाँ पे लगा दूंगी, डॉट डिफरेंस किससे, स्टूडेंट पास्ड साइंस से। सो आई एम राइटिंग हियर साइंस। अब यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट दोज स्टूडेंट who has passed in maths only, तो मैथ्स में बस पास हुए, कॉमा लगा के ओनली मैथ जो है हमारे पास इसको रन कर देते हैं। तो अब देखिए जो हम चाहते थे वो आ गया, 102, 101, 102 ये जो स्टूडेंट आईडी वाले हैं वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में पास है। ये कैसे पता चला, डिफरेंस मेथड से। अब साइंस के लिए करना है तो अब उल्टा क्या होगा, सिर्फ यहाँ मैथ्स की जगह साइंस आ जाएगा और यहाँ साइंस की जगह मैथ्स आ जाएगा, और अप्लाई होगा यहाँ पे डिफरेंस मेथड। तो सेम जो कोड यहाँ पे ऊपर हमने लिखा हुआ है तीसरे नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सेम कोड में यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। अब करना क्या है, मैथ्स की जगह अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक्चुअली यहाँ से मिट गया, इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे अब हमें करना क्या है, मैथ्स की जगह यहाँ पे इसको लिखना है साइंस, और साइंस की जगह यहाँ पे लिखना है एंड यहाँ पे लिखना है मैथ्स, और यहाँ पे ओनली मैथ की जगह इस वेरिएबल का नाम कर देते हैं ओनली साइंस, और यहाँ पे भी ठीक कर लेते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ साइंस में पास हैं, गाइस प्लीज इग्नोर द स्पेलिंग मिस्टेक्स, मेरा ध्यान अभी सिर्फ कोड समझाने का है। सो इफ देयर माइट बी सर्टेन स्पेलिंग मिस्टेक्स जस्ट इग्नोर दैट और करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 106, 107 इसको हमने माइनस कर दिया, तो अब प्योर हमें वही स्टूडेंट्स मिल गए जो साइंस में पास है, उसकी स्टूडेंट आईडी है 106 और 107। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? मुझे कमेंट में बताना कि समझ में आया या नहीं आया क्वेश्चन। अब सब सेट और सुपर सेट क्या होता है, तो सबसे पहली बात हम लोगों को क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सब सेट और सुपर सेट में आपको पहले समझा देती हूँ। ऑलराइट, तो सुपर सेट सबसेट समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक ए नाम का सेट है,
इसके अंदर वैल्यू है 1 2 3 4 5, ठीक है। एक बी नाम का सेट है, इसके अंदर वैल्यू है 2 3 4। तो बी क्या होगा, ए का सबसेट कहलाएगा। बी यहाँ पे सबसेट कहलाएगा। सबसेट क्यों, क्योंकि बी के अंदर वो सारी वैल्यूज है जो ए के अंदर भी है। इसका मतलब बी जो है वो ए का सबसेट है, ए का पार्ट है। और जो सुपर सेट होगा वो क्या होगा, सुपर सेट बेसिकली हमारे पास इस केस में ए होगा, क्योंकि ए की मदद से ही यहाँ पे बी बना है। अगर मैं ए से इतनी वैल्यू को निकाल लूं तो मुझे बी का एक सेट मिल जाएगा, राइट। अब लेट्स सपोज यहाँ पे एक सी नाम का सेट है, इसके अंदर वैल्यूज है 1,5, तो सी भी क्या होगा, ए का सबसेट होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 और 5 जो है, और ए क्या होगा, ए इस केस में भी सुपर सेट होगा, क्योंकि 1 और 5 तो इसके अंदर है, इसी से ये सेट डिराइव हुआ है। तो ये कहलाता है सुपर सेट और सबसेट। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे ये देखना है, जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्या जो स्टूडेंट्स मैथ्स में पास हैं वो सबसेट है स्टूडेंट जो साइंस में पास है उनका। तो यहाँ पे इसके लिए सुपर सेट और सबसेट के लिए एक मेथड यूज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सबसेट का बेसिकली मेथड होता है। मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। सब नाम से मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ और स्टूडेंट पास मैथ्स ये हमारा बेसिकली सेट का नाम है। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमको मिलती है वो या तो ट्रू मिलता है या तो फॉल्स मिलता है। क्या ये इसका सबसेट है, तो अगर होगा तो ट्रू वैल्यू मिलेगी, और अगर नहीं होगा तो फॉल्स वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं, स्टूडेंट पास मैथ्स। अब हमको चेक करना है कि क्या वो इसका सबसेट है। तो यहाँ पे इस सबसेट नाम से एक मेथड यूज होता है और इसके अंदर हम लोग डालेंगे स्टूडेंट पास साइंस। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि जो मैथ्स वाला सबसेट है, मैथ्स वो क्या साइंस का सबसेट है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट में लिख देती हूँ, इज स्टूडेंट्स पास इन मैथ्स इज अ सबसेट ऑफ स्टूडेंट्स पास इन साइंस। और यहाँ पे कॉमा लगा के हम लोग क्या लिख देते हैं, सब। वैल्यू जो मिलेगी वो ट्रू और फॉल्स से मिलेगी। वैल्यू मिल गई फॉल्स। फॉल्स क्यों मिला, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है हमारे मैथ्स वाले, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दूसरे कलर से। मैथ्स वाले जो स्टूडेंट्स है इसके अंदर वैल्यू क्या है, 101, 102, 103, 104 और 105, ठीक है। और साइंस वाले जो है इसके अंदर वैल्यू क्या है, 103, 104, 105, 106 और 107। तो अब जो है अगर साइंस इसका सबसेट होता तो इसमें पूरी वैल्यूज मिलनी चाहिए। तो चलो 103 तो मिल गया, दोनों में है, ठीक है। इसके बाद आपका 104 भी मिल गया, दोनों में है, 105 भी दोनों में है, लेकिन 106 और 107 मैथ्स वाला जो है इसमें अवेलेबल नहीं है, इसीलिए साइंस इसका सबसेट नहीं हो सकता। अब अगर सुपर सेट भी देखें तो मैथ्स इसका सुपर सेट नहीं हो सकता, क्योंकि मैथ्स के पास 106 और 107 वैल्यूज नहीं है। तो अगर सुपर सेट भी निकालेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। यही सेम कोड है, इसी कोड को मैं जस्ट कॉपी कर रही हूँ नीचे ताकि लिखने का समय बचे मेरा। लेकिन आप लोग जब करें तो पूरा कोड करना, टाइप करना, क्योंकि शुरुआत अच्छी होती है अगर आप, हैबिट अच्छी बनती है अगर आप बार बार चीजों को टाइप करते हैं। तो अब हम लोग सुपर सेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी इज सुपर सेट, ठीक है। और यहाँ पे सब टू कर देते हैं इस वेरिएबल का नाम, और नीचे चेंजेस कर देते हैं, स्टूडेंट पास्ड इन साइंस इज अ सुपर सेट कर देते हैं इसको, इज अ सुपर सेट ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन मैथ्स। और यहाँ पे इसको कर देते हैं सब टू। और इसके बाद इस कोड को अगर मैं यहाँ पे रन करूं तो ये भी रिजल्ट आ गया हमारा फॉल्स। तो इस तरीके से बेसिकली ये क्वेश्चन जो था इसमें सारे हमने जो आज ऑपरेशंस पढ़े इसको हमने अप्लाई करके देखा। ये जो नोट्स है वो आपके लिए अवेलेबल है, उसमें कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, तो अलग अलग ऑपरेशंस लगा लगा के अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि जब तक हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी कहीं ना कहीं हमको लगेगा ये चीज मेरे को आती है नहीं आती, वो कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होता है। तो प्रैक्टिस सब लोग को करना है, नोट्स अवेलेबल है, डाउनलोड कर लीजिएगा। So that's all from my side for today's class. मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। Stay data curious and keep learning.